नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र नामा माइंड समझ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे जिसका नाम है चित्त। अब ये चित्त होता क्या है एक्चुअली? चित्त बेसिकली एक संस्कृत वर्ड है। तो ये जो चित्त जो होता है, हमारा शरीर और आत्मा के बीच में एक अंतस्करण होता है, जो कि हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस अंतस्करण के अंदर बुद्धि होती है, मन होता है, चित्त होता है और अहंकार होता है। ये चार चीज़ें इसके अंदर होती है। तो शरीर और आत्मा के बीच में चित्त होता है। चित्त जो होता है उसको हम चेतना भी कह सकते हैं। चेतना की जो शक्ति होती है वो चित्त के अंदर ही होती है। और जो ये जो हमारा जो चित्त होता है, ये क्या काम करता है? चित्त ये विजुअलाइज कराता है और चीज़ों की फ़ोटो खींचता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि अभी हमारे मन में आया कि हमारे किचन में शक्कर कहाँ रखी हुई है, तो ये चित्त जो क्या करेगा, फोटोग्राफी बनाएगा हमारे को कि भाई वो कपबोर्ड खोलनी है, उस कपबोर्ड के अंदर वहाँ पर शक्कर रखी है। तो कोई भी इस तरह की जो चीज़ है जिसके बारे में फोटोग्राफी करनी हो, फोटोग्राफी खींच के हमको समझाता है और विजुअलाइज करता है और कल्पना करता है। तो ये जो तीन काम होते हैं, ये चित्त के काम होते हैं। चित्त जो होता है वो मालिक होता है। ये मन को भी आदेश देता है और बुद्धि को भी कोई भी चीज़ काम करने के लिए। जब अहंकार और चित्त, जब दोनों का अप्रूवल मिल जाता है तो कोई भी काम होता है। तो अभी चित्त जो होता है, किसी का विक्षिप्त चित्त भी हो सकता है। विक्षिप्त चित्त वाला व्यक्ति हमेशा गलत तरह की चीज़ों की कल्पनाएं करता है, गलत चीज़ों की विजुअलाइज करता है और हमेशा उसकी जो दिशा होती है वो गलत दिशा ही होती है। अब चित्त को शुद्ध करना, अब चित्त जो है जितना शुद्ध रहेगा आपकी आध्यात्मिक उन्नति उतनी अधिक होगी। अब चित्त को शुद्ध करने का तरीका हमारे ग्रंथों में क्या बताया गया है? चित्त को जो शुद्ध करने का तरीका जो बताया गया है उसमें बोलते हैं अपरिग्रह, मतलब चीज़ों को छोड़ना। हमारा जो मन और हमारा जो मन की जो आदत है वो क्या है? चीज़ों को इकट्ठा करने की आदत है। हम हर चीज़ को इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन जब ये जो आदत होती है हमारी, जब ये छोड़ने की आदत पड़ जाती है, इकट्ठा करने की जगह छोड़ना, तो हमारा जो चित्त है वो शुद्ध होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए सबसे, अगर आपको चित्त शुद्ध करना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपरिग्रह हमारे अंदर होना चाहिए। चीज़ों को छोड़ना, किसी भी चीज़ को, इवन वो ज्ञान को भी छोड़ना। अगर ज्ञान भी आप इकट्ठा कर रहे हो तो आपका चित्त कभी शुद्ध नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ होती है बिलीव्स को छोड़ना। हमारे जो बिलीव्स होते हैं, हमारे जो विश्वास होते हैं, उनको छोड़ना। जैसे कि मान लो कि सबसे बड़ा विश्वास तो हमारा ये होता है कि जैसे मेरा नाम महेंद्र नाम है, तो ये मेरा बिलीव है कि मैं हूँ। तो ये जो मैं है, यही सबसे बड़ा चित्त को शुद्ध करता है। तो अगर आप अपने आप को महेंद्र नामा सोचते हो, आप अपने आप को क्या सोचते हो? आप अपने आप को एक इंजीनियर सोच रहे हो, आपको बेटा समझ रहे हो, या पति समझ रहे हो, या बाप समझ रहे हो, या कोई अच्छी पोजीशन वाला व्यक्ति समझ रहे हो, या फिर आप अपने आप को एक आत्मा समझ रहे हो। तो जो आप जो बिलीव जो पालेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपका चित्त रहेगा। तो धीरे धीरे जो आपके बिलीव से छूटने चाहिए, जो छोटे बिलीव्स होते हैं खुद के प्रति, वो छूटने चाहिए। अगर ये बिलीव छूटेगा तो आपका जो चित्त होगा वो शुद्ध होगा। और ये जो चित्त जब शुद्ध होता है तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा बहुत स्पीडअप से आगे बढ़ती है और आप जल्दी प्रोग्रेस करते हो इस पाथ पे। तो ये चित्त के बारे में थोड़ी सी बातचीत थी। तो चित्त आप समझ गए, शरीर और आत्मा के बीच में जो अंतस्करण है उसके अंदर चित्त होता है। तो थैंक यू वेरी मच जानने के लिए, और इसके बारे में डिटेल हम बाद में फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।